मसीह यस्सू के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत से ऑनवर्ड हम आगे पढ़ेंगे। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत से। और खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। खबरदार, कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे। आमीन। और ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ। पौलुस रसूल थस्सलुनीकियों की कलीसिया को कुछ नसीहतें करता है। ये बहुत खूबसूरत खत है। इस खत के अंदर मसीह यस्सू की आमद के ताल्लुक से बहुत सी बातें पौलुस ने क्लियर की हैं जो उस कलीसिया के अंदर मौजूद थीं। उनके अंदर बहुत से सवालात थे, उनमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही थीं मसीह यस्सू की आमद के ताल्लुक से। तो पौलुस उनको क्लैरिफाई करता है और उसके साथ उन्हें मसीही तौर तरीकों में आगे बढ़ने के बारे में तरगीब देता है। उन्हें नसीहत करता है कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ। बेकायदा चलने वालों से मुराद ये जो अपनी मर्जी से चलते हैं, जो किसी तरतीब के अंदर नहीं है, जो किसी कायदे कानून के अंदर नहीं है। इंसान के अंदर एक बागियानापन पाया जाता है। इंसान के अंदर हमेशा बागियाना ख्याल जो हैं वो जन्म लेते हैं। मैं हमेशा ये मुशर्रफ बेटे की कहानी से इसको वाज़े करने की कोशिश करता हूँ कि मुशर्रफ बेटा अपने बाप के घर में रहकर उन कवानीन को फॉलो करने से तंग था। जो काम उसे अपने बाप के साथ रहकर करने पड़ रहे थे वो उसको पसंद नहीं थे, हालांकि वो हर किस्म का बेनिफिट अपने बाप से ले रहा था। लेकिन जो कवानीन अपने घर में उसके बाप ने बनाए थे वो बेटा उनको फॉलो करने से मुनकर था। उसका दिल उन कवानीन को मानने के लिए तैयार नहीं था। और ये इंसान की फितरत है। आपने देखा होगा, लोग जब ट्रैफिक सिग्नल पर जाते हैं, अगर वो देखते हैं कि बत्ती लाल हो गई लेकिन फिर भी वो निकल जाते हैं, हालांकि उन्हें पता है कि मैं गैर कानूनी तौर से निकल रहा हूं, लेकिन निकल जाते हैं। वन वे आना मना है लेकिन लोग वन वे आ जाते हैं और ट्रैफिक फंसा देते हैं। जब भी कोई शख्स बेतरतीबी के साथ चलेगा, बेकायदा चलेगा, वो डिस्टर्ब करेगा। एक बच्चा रात को देर तक जाग रहा है, सुबह वो उठ नहीं रहा, वो बेकायदा चल रहा है, टाइम पे नहीं उठ रहा, माँ बाप के लिए परेशानी बना रहा है। वो नाश्ता जो सुबह 8 बजे सब कर रहे हैं वो 12 बजे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि वो बेकायदा चल रहा है, वो तरतीब के अंदर नहीं है, वो एक कानून के अंदर नहीं चल रहा। अगर आप देखें तो खुदा ने कानून बनाए हैं, निज़ाम फितरत को चलाने के लिए भी खुदा के कवानीन है। समंदर के बारे में अगर आप देखें, खुदा ने उसके लिए लॉ बनाया है, कानून बनाया कि तूने इससे आगे नहीं आना। सोचें, अगर समंदर बेतरतीब हो जाए तो क्या होगा, सब डूब जाएंगे। जमीन जो है वो गर्दिश कर रही है सूरज के इर्द गिर्द, और रात हो जाती है, दिन हो जाता है, रात हो जाती है, दिन हो जाता है। सब चीजें तरतीब से चल रही हैं, इसीलिए मौसम भी बदलते हैं। वक्त पर सर्दी आ जाती है, वक्त पर गर्मी आ जाती है, वक्त पर बरसात आती है, वक्त पर बहार का मौसम आ जाता है। तो खुदा ने जो कानून बनाए हैं, खुदा ये चाहता है कि इंसान भी वो कवानीन जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं उनको फॉलो करे। और अगर इंसान उनको फॉलो करेंगे तो वो बरकत पाएंगे। बेतरतीब जिंदगी कभी बाइसे बरकत नहीं हो सकती, लेकिन वही जिंदगी जो तरतीब के अंदर है वही बाइसे बरकत है। वो जिंदगी जो तरतीब के अंदर है उसी पर खुदा की बरकत आएगी। जो बेतरतीब शख्स है उसकी लाइफ के अंदर कभी बरकत नहीं आ सकती। तो वो कहता है कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ। वो लोग जो लेट उठ रहे हैं, वो लोग जो अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं, अपनी सेहत को खराब करना भी एक बेकायदा चलने वाली बात है। और ये बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को तरतीब के अंदर लाना, अपने आप को खाने से रोकना, ये भी बेकायदा चलने वाली बात है। आपके जिस्म को जरूरत नहीं, लेकिन तुसी जुबान दे चस्के लिए खाई जा रहे हो। कैपेसिटी एक ना आंदी है, खा 3 ले क्यों जी, कि सालन मजेदार लगा कहता फड़ा लै यार ना, कोई गल नहीं, कदी कदार तो फिर चलता ही है ना काम। कई लोगों का तकिया कलाम है, वो सर जी कदी कदी कुछ नहीं होता, लेकिन वो हर रोज ही कदी कदी होता, वो खाई आ रहे हैं। और फिर शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज, पता नहीं कौन कौन सी मुश्किलात उनको लाहक हो जाती हैं। यूरिक एसिड हाई। बेकायदा चलने से, बेतरतीब चलने से हमारी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस आती है। तो हमें अपने खाने के बाबत समझने की जरूरत है, हमें सोने और जागने की बाबत समझने की जरूरत है। हमने अपनी लाइफ को देखना है कि किन किन चीजों में हम बेतरतीब हैं, और कोशिश करें, खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें तरतीब में आने का शर्फ नायत कर। फिर लिखा है कम हिम्मतों को दिलासा दो। वो लोग जो कम हिम्मत है, जो बात बात पर घबरा जाते हैं, जो छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं,
وہ ٹینشن لے لیتے ہیں، بیٹی کی شادی آ گئی پریشان ہو گئے، شادی آ گئی کسی کی پریشان ہو گئے، کبھی کہاں سے سارے اخراجات، بچے کے فیس آ گئی پریشان ہو گئے، گھر کا کرایہ آ گیا، مطلب وہ پریشان ہی رہتے ہیں، وہ کم ہمت لوگ ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو ہم نے دلاسا دینا ہے کہ خداوند آپ کی سب ضرورتیں پوری کرنے پر قادر ہے۔ کمزوروں کو سنبھالو، جو لوگ کمزور ہیں، ویک ہیں، فائنینشلی طور پر ویک ہیں، کسی بھی طور سے ان کی لائف کے اندر کمزوری ہے، لاچاری ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ نصیحت پولس کلیسیا کو کر رہا ہے، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ کن کے ساتھ جی؟ سب کے ساتھ، چاہے وہ شخص ہمیں پسند ہے، چاہے وہ شخص ہمیں پسند نہیں ہے، چاہے اس کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، چاہے ہمیں اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ہم نے سب کے ساتھ تحمل کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور یہ مسیحی زندگی کا ایک بہت اہم جز ہے کہ ہم تحمل کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خبردار، کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے۔ اس میں وہ خبردار کرتا ہے، الرٹ کرتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدی کی ہے اور آپ نے بھی اس کے اگینسٹ بدی کی ٹھان لی ہے تو پھر یہ کام خطرناک ہے، اس کے لیے وہ خبردار کرتا ہے۔ اوپر کی باتوں میں اس نے یہ نہیں کہا، لیکن نیچے اس نے خبردار کا لفظ یوز کیا ہے کہ اس کے لیے تم نے الرٹ رہنا ہے۔ کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو۔ ہم نے جس کام کے لیے پلاننگ کرنی ہے، ہم نے جس کام کے لیے سوچنا ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس بھائی کے ساتھ نیکی کیسے کر سکتا ہوں۔ وہ آپ نے وہ کہانی سنی ہوئی ہے بچھو کی، جو ڈوب رہا تھا پانی کے اندر، تو ایک بندے نے دیکھا کہ بچھو پانی میں ڈوب رہا ہے، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کے بچھو کو نکالنے کی کوشش کی، تو بچھو نے اس کو ڈنگ مار لی، وہ پیچھے ہو گیا۔ پھر اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، بچھو نے پھر ڈنگ مار، پھر وہ آگے ہوا، پھر بچھو نے، مطلب وہ ڈنگ مارنے کی کوشش کر رہا تھا اسے۔ تو ایک شخص پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جناب آپ کیا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس کی فطرت کاٹنا ہے، یہ ڈنگ مارتا ہے، یہ بچھو ہے، اس کی فطرت کاٹنے کی فطرت ہے، تو آپ اس کو بچا نہیں سکتے۔ اس نے کہا بھائی یہ اپنی فطرت سے مجبور ہے، میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں، اس کو کاٹنے کی عادت ہے، مجھے بچانے کی عادت ہے۔ سو ہم نے نیکی کرنے کے در پہ رہنا ہے، پلاننگ کریں نیکی کرنے کے لیے۔ اس بندے نے میرے ساتھ برائی کر دی ہے، میں اب اس کے ساتھ کیا اچھائی کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر ہم نے اس کے اگینسٹ اپنے ذہن کے اندر برائی سوچ لی ہے اور یہ سوچ لیا کہ اس بندے کو اب میں بھی سبق سکھاؤں گا، تو پھر آپ نے اپنے پیر پر خود ہی کلہڑا مار لی، کیونکہ آپ برکت کے دائرے سے باہر جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ پلاننگ کریں کہ آپ نے کس طرح سے کسی کے لیے نیکی کرنی ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، جو کام بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں، آپس میں بھی اور سب سے۔ آپس میں مطلب ہم لوگ جو اہل ایمان ہیں، جو مسیحی ہیں، ہم نے آپس میں بھی اور دوسروں سے بھی ہم نے نیکی کرنی ہے، خواہ وہ ہمارے مسیح پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح کی محبت دوسرے لوگوں تک پہنچنی چاہیے، تو ہم نے ان کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، ہم نے ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے، اور ہم نے ان کو بھی اس محبت کا ٹیسٹ دینا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ تو پولس انہیں یہ نصیحت دیتا ہے کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ۔ کیا ہماری زندگی بے ترتیب ہے؟ ڈیفینیٹلی ہماری زندگی بے ترتیب ہے، بہت سی باتوں میں ہم بے ترتیبی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر ہماری لائف میں ڈسپلن نہیں ہے تو ہم بہت سی برکات کو کھو دیں گے، بہت سے بینیفٹس جو ہم حاصل کر سکتے ہیں ہم ان کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ انکل تھے، وہ بہت تھوڑا کھاتے تھے، لمیٹڈ، اور وہ 90+ ہو کر اس زمین سے گئے، انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے بیٹا میں زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں، میں کھانے کے لیے زندہ نہیں۔ بہت سے لوگ کھانے کے لیے زندہ ہیں، وہ ایک دن میں کئی بار کھانا کھا لیتے۔ زیادہ کھانا ہمیں مارتا ہے۔ کبھی ہم زیادہ دعا کرنے کی لالچ نہیں کرتے زیادہ دعا کرنے کی لالچ ایسی کرتے، روٹی کھان دی سن لالچ، زیادہ کلام پڑھنے کی لالچ ہم نہیں کرتے کہ یار میں نے صبح کلام پڑھ لیا تھا، ٹائم بچ گیا، پھر کر لاں، پھر دعا کر لاں، پھر کلام پڑھنا، یہ نہیں ہم کرتے۔ اس وقت ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یار سویرے تو دعا کر لی سی، سویرے تو کلام پڑھ لیا سی، پر ٹھیک ہے ہوں کل کریں۔ لیکن کھانے کی باری ہم یہ نہیں کہتے کہ سر جی میں ابھی کھانا کھا کے آؤں، مجھے ضرورت نہیں۔ وہ کہتا چلو یار رسول اللہ مارے نے کھائیے، کھا لیتے۔ بے قاعدہ زندگی، بے قاعدہ چلنا، نظم و ضبط سے باہر رہنا، یہ ہماری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اصولوں کے اندر لے آتے ہیں، نظم و ضبط کے اندر لے آتے ہیں، ان کی زندگی کے اوپر برکت آ کے ٹھہر جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ترقی کی شاہراہ پر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ جو نظم و ضبط کے اندر چلنے والا شخص ہے وہ زیادہ کام کر لیتا ہے بنسبت اس شخص کے جو نظم و ضبط کے اندر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایک تھیوری پڑھائی جا رہی ہے کہ آپ جلدی اٹھیں، ارلی اٹھیں، اس وقت ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، آپ اٹھے ہوتے ہیں، آپ اپنے دن کا آغاز ان سے پہلے کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ 12 بجے اٹھ رہا ہے، ایک بندہ 5 بجے اٹھ رہا ہے، تو کتنے گھنٹوں کا فرق ہے؟ 7 گھنٹوں۔ 7 گھنٹوں کا فرق ہے۔ وہ 5 بجے اٹھ کے 7 گھنٹے پہلے اس سے کیا کچھ کر سکتا ہے؟ جب وہ 12 بجے اٹھے گا تو وہ کی کرے گا؟ انہوں سدھے ہون لگے، وہ ذہن ستا ہے،
2 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹਾਣਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ 3 ਵਜੇ ਉਹ किधर जाएगा, 5 बजे उन्हें हनेरा हो जाए, ठीक है। लेकिन जो बंदा अर्ली उठा है उस बंदे ने फायदा उठा लिया और उस शख्स ने अपनी जिंदगी को तरक्की की तरफ गामजन कर लिया। हमने अपने दिन को कैसे यूटिलाइज करना है ये भी नज़्म ज़ब्त की बात है। हमने अपने वक्त को कैसे मैनेज करना है ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर सोचें, हम इस पर काम करें। वो आदतें जो हमें पहले से पड़ी हुई हैं उन आदतों को चेंज करें, नई आदतों को अपनाएं जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा बेहतरी का सबब हो सकती हैं। और खुदावंद से दुआ करते रहें कि खुदावंद ये आदत जो है ये मुझे पीछे की तरफ लेकर जा रही, मुझे उन आदतों को अडॉप्ट करने का फजल दे जिनसे मैं रूहानी तरक्की करूं और दूसरों के लिए फायदे का सबब हूं। तो पौलुस ये बातें इस कलीसिया को कहता है कि कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ, खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे। बतौर मसीही मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम नेकी करने की कोशिश करें, हम दूसरों की जिंदगी में बेहतरी लाने के बारे में सोचें। खा वो हमारे अजीज रिश्तेदार हैं, वो हमें पसंद नहीं है, नो प्रॉब्लम, खुदा तो उन्हें पसंद करता है। हमारे कुछ अजीज होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो बेतरतीब हैं, वो किसी वक्त भी आ जाते हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं, वो अपने तरीके से चलते हैं। कई लोगों को मैंने देखा वो आते ही गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, ये भी एक बड़ी बुरी बात। अव्वल तो मिलते हैं नहीं, फिर आ जाएंगे मिलने के लिए और वेख लो तुसी तो सानू भुल गए, असी वेख लो आ जाने हैं। भाई ये क्या है, आते ही आपने अपने आने का जो मकसद था वो जाहिर कर दिया कि आप एहसान करने आए हैं। आप कहें जी बड़ा दिल कर रहा था आपसे मिलने के लिए, तो मैंने कहा कि चलें आपसे मिलें और सब ठीक ठाक है, बैठो चाह पियो गलबात करो, घर जाओ, गिले शिकवे फलाना नहीं मिल रहा, फलाना भाई तू आ गया मिलन तो शुक्रगुजारी कर। इस तरह नहीं हम चलते। तो कई बार हमें वो लोग बुरे लग रहे होते हैं, हम उससे चिढ़ खाते हैं कि यार इन्होंने इसी तरह से बातें करनी है, अब ये जितनी देर बैठेंगे ये गिले ही करेंगे। लेकिन उनके साथ भी हमारा रवैया ठीक होना चाहिए। खा उनका रवैया ठीक नहीं, हमारा रवैया उनके साथ ठीक, क्योंकि जिस सच्चाई को हम जानते हैं वो उससे नावाकिफ है। जिस सच्चाई को हम समझ चुके हैं, जिस सच्चाई को हम पहचान चुके हैं, उनको उसका नहीं पता। तो वो असूल उन पर लागू नहीं होता, वो असूल हम पर लागू होता। खुदा उनसे जवाब नहीं मांगेगा, खुदा हमसे जवाब मांगेगा, पुत्र उनसे पता नहीं सी तेरे पता सी। इसलिए आइए हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर रखें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मेरी जिंदगी में बड़ी बेतरतीबी है, मैं बहुत सी बातों में बेतरतीब हूँ। ये तो चंद एक चीजें हमने डिस्कस की हैं। बेतरतीबी की एक लंबी फहरिस्त है जो हमारी लाइफ के अंदर। हम बोलने में बेतरतीब हैं, देखने में बेतरतीब हैं, सुनने में बेतरतीब हैं, खाने में बेतरतीब हैं, बातचीत में बेतरतीब हैं, पहनने ओढ़ने में बेतरतीब हैं। बहुत सी चीजों का हम ख्याल नहीं रखते। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम अपने आप को जांच सकें और खुदावंद हम अपने आप को परख लें, तेरे कलाम के सांचे में रख के अपने आप को परख लें कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं, और फिर हम अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें। तो उससे फजल मांगें कि खुदावंद मेरी मदद कर, मैं तो ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे तो नहीं हो रहा, लेकिन मेरी हेल्प कर। खुदावंद हमें झुकने का शर्फ दे, हमें फरोतन बनने का शर्फ दे। हम तेरे हुजूर जब आते हैं तो खाकसारी के साथ आएं और खुदावंद तुझसे उम्मीद करें कि हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। खुदावंद अपने तमाम अजीजों पर तेरी बरकत चाहते हैं और पौलुस ने ये जो नसीहतें दी हैं खुदावंद हम भी इन पर अमल कर सकें और खुदावंद हम बदी के एवज लोगों से बदी की ना ठान लें, बल्कि हम बदी के एवज लोगों के साथ नेकी करें ताकि हम ये दिखा सकें उन्हें कि हम मसीह के फर्जंद हैं। एक बहुत बड़ा मौका खुदाम तू हमें देता है जब कोई शख्स हमसे बदी करता है, हमारे साथ अदावत रखता है, हमारे लिए बुरा मंसूबा बनाता है, हमें तो एक मौका देता है कि हम उन्हें दिखा सकें, हम उनके सामने गवाही रख सकें कि तुम्हारा अमल ये था, लेकिन खुदावंद ने मुझे तौफीक दी है कि मैं खुदावंद में रहकर वैसा ना करूं जैसा तुमने किया, बल्कि हम उसके अगेंस्ट वो काम करें जो खुदावंद की नज़र में ठीक है। खुदावंद तुझसे मदद चाहते हैं, तुझसे तौफीक चाहते हैं। हर किस्म की कमजोरी पर हमें गालिब आने का फजल नायत कर। हम तुझ में बढ़ते जाएं, हम तुझ में बढ़ते जाएं, हम तुझ में जोरावर होते जाएं। और खुदावंद हमारा हर गुजरने वाला दिन खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक हो। हम पर अपनी शफकत को कसरत से जाहिर कर, तेरे रहमत के दरवाजे हम पर खुल जाएं खुदावंद, और खुदावंद तू हम पर अपने फजल को इसी तरह से जारी और सारी रख ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम में गहरे और मजबूत होते जाएं। और खुदावंद उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो इस इबादत में हमारे साथ आज शरीक हैं, जिन्होंने इस पैगाम को सुना है, जिन्होंने इन बातों को सुना है, जो इस दुआ में हमारे साथ हैं। यीशु के नाम से खुदावंद उनके घरानों पर तेरा फजल चाहते हैं, उनके घरानों पर खुदावंद खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। हर किस्म की तपाली, बीमारी, वबा को उनकी लाइफ से दूर कर। और अगर खुदावंद खुदा इन घरानों के अंदर कुछ ऐसे बहन भाई हैं जो तुझसे दूर हैं, तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उन्हें भी अपनी समझ ना आए, उन पर अपने चेहरे के नूर को चमका,
اور خداوند وہ تجھے جان پائیں، تجھے پہچان سکیں کہ ہمارے یسوع نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ خداوند کرسمس کے سیزن میں ہم اپنے تمام عزیزوں پر تیری برکت چاہتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھا اور خدا اپنے بچوں کو چھو کے برکت دے، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔